पिछले वक्तव्य में मैंने कहा था कि सबसे अच्छा वक्ता वो होता है जिसे पहले बुलाया जाता है, क्योंकि वो बोलता है तो सब सुनते हैं, लेकिन जैसे जैसे मुख्य वक्ताओं तक आने की बात हो जाती है तो एक तो सारी बातें हो जाती हैं और दूसरा धैर्य की थोड़ा सा जो हमारी सीमाएं हैं वो जवाब देने लग जाती हैं। तो इससे हट करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी, इतिहास क्या रहा है वो भी कहा, लेकिन मुझे लगता है कि उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जब उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्थिति बद से बदतर थी तो थोड़ा सा चुभा कि ऐसा तो हमारा भारत नहीं था। मुझे लगता है कि आपने शायद आज से 200 साल पहले की ही बात करी होगी, लेकिन यदि आप आदिकाल की बात करते तो आप जानते थे कि इस सृष्टि के सृजनकर्ता में माँ जगत जननी जगदम्बा को हम आज भी पूछते हैं उससे बड़ी सृजन कौन हो सकती है। और तब वह इतनी सशक्त थी कि पूरे विश्व में यदि दुष्टों के संहार करने के लिए देवता भी असहाय हुए तो उन्होंने माँ भवानी जगदम्बे को कहा और रक्त बीज जैसे असुरों का नष्ट किया है, शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों का नाश किया। हम महज केवल 200 वर्षों के भारत को ही भारत क्यों मानते हैं? ये अखंड भारत है जिससे जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तब से भारत की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है और इस गौरवशाली परंपरा में महिलाओं का जो योगदान रहा है वो अवर्णित है। वो अवर्णित रहा, उसको कोई कह नहीं पाया, उसे कोई विवरण नहीं दे पाया, इसीलिए हम उससे अनभिज्ञ रहे। जिन लोगों ने उस तार को छूने की कोशिश करी वो लोग आज भी अपने आप को सशक्त मानते हैं। हमारे लिए रोल मॉडल वो हो जाता है। मेरी माँ मेरे लिए क्यों नहीं रोल मॉडल हो सकती? इतने अभाव रहे होंगे उनके जीवन में। मैं इस बात को, इस प्रसंग को आगे 2 शब्दों में ये कहना चाहूंगी, आज की जनरेशन के लिए जहां धैर्य खत्म हो चुका है, जहां संवेदना खत्म हो चुकी है, जहां थोड़ा सा डांट सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है, आप अपनी माँ अपनी दादी से पूछिएगा कि उस समय, उस दौर में जब उनको केवल महज 2 जोड़ी कपड़े में रह करके घर की कृषि भी करनी पड़ती थी, गाय भैंस भी देखने पड़ते थे, सास ससुर देखने पड़ते थे, और आप तो जानते हैं कि एक संयुक्त परिवार तब हुआ करता था, कम से कम 15 से 20 लोगों का खाना बनाना पड़ता था, लेकिन उसने कभी किसी उफ पर आत्मदाह करने की नहीं सोची। सही बात है। उसके जीवन में न जाने कितने उसने सपनों का त्याग किया होगा, लेकिन उसने रण से भागना नहीं सोचा। और आज आप सोशल मीडिया उठाइए और तमाम अखबार उठाइए, आपको हर तीसरे दिन कोई ना कोई सुसाइड की खबर मिलती है। सही बात है। इसके लिए न केवल ये आज की जनरेशन, क्योंकि ये आज की जनरेशन वो पौध है जो हमने रोपी है, इसके लिए मैं उस माता और पिता के उस वर्ग को मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि जो आज अपने बच्चों को संसाधनों को में युक्त करके इतना कोमल और कमजोर बना देते हैं कि यदि थोड़ी सी भी चोट उनको, या कोई उनको कहते हैं, हमारी गढ़वाली में बोलन कि फुनसौर मतलब उधर खिसक, किसी ने अगर गुस्से में उधर खिसक भी बोल दिया ना तो उसको बुरा लगने लग जाता है और एक नया शब्द आ जाता है कि बच्चा डिप्रेशन में चला गया। और उस डिप्रेशन की दवाई आप लोगों के पास होती नहीं है और उनमें से तमाम बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। मैं फिर से आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बचाने की भरसक कोशिश कीजिएगा। यदि आज आप नहीं देखेंगे, आने वाली जनरेशन में इतनी विकृतियां आ जाएंगी कि वो माँ को माँ कहना और पिता को पिता कहने से पहले बोलेंगे कि दिस इज माई पर्सनल लाइफ, और आप झेल रहे होंगे इन चीजों को। जब आप अपने बच्चे और बच्चियों की जिंदगी में इंटरफेरेंस करके अपने डिसीजन उनको देते हैं तो वो ये कहते हैं कि दिस इज माई चॉइस। और हम लोग भी अपने माता पिता की चॉइस के आधार पर यहाँ खड़े हैं, तो क्या हम खराब हैं? आप लोग अपने माता पिता के डिसीजंस की कदर करते हुए यहाँ तक पहुंचे, क्या आपने उन्नति नहीं की? निश्चित रूप से आज का बच्चा बहुत स्मार्ट है, जनरेशन बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उस अच्छी जनरेशन को लगाम की आवश्यकता है जो उसके माता पिता के हाथों में है। तो मेरा ये कहना है, आपकी बच्ची है, आपका भरोसा उस पर, आपको अपने संस्कारों पर जरूर भरोसा होना चाहिए, लेकिन वो जो अति विश्वास जिसे कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उससे बाहर निकल करके ये जो हमारी आने वाली पौध है इसको जरूर बचा करके रखें। उनको जरूर देखें कि वो किस संगत में है, क्या चीज़ें उनके प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं। और ये अगर आप नहीं करेंगे, यदि माता पिता होते हुए यदि आप संकोच करेंगे तो भूल जाइएगा कि कोई टीचर उसे समझाएगा या कोई दोस्त उसे समझाएगी। तकनीकी युग आ रहा है, बहुत संभावनाएं खुलेंगी, लेकिन उन संभावनाओं पर मर्यादित तरीके से और लगाम
कस करके चलने का दायित्व भी हमारा है। तो निश्चित रूप से ये तकनीकी के साथ में जब हमारे संस्कार मिलेंगे, हमारी मर्यादाएं मिलेंगी, तो हम लोगों को सफल और अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता है।